नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडल। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद वापस लौटे लालू प्रसाद यादव। पटना के धनरुआ प्रखंड में पदस्थापित सीडीपीओ ज्योति कुमार के ठिकानों पर निगरानी ने मारा छापा, करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा। औरंगाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनी पंचायत भवन को नक्सलियों ने उड़ाया। और मुंगेर में बड़ा हादसा, छात्राओं से बड़े ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर पटना के सीबीआई कोर्ट से सामने आई है, जहां बांका कोषागार से 46 लाख के अवैध निकासी के मामले में आरोपी बने लालू प्रसाद यादव पटना के सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश हुए, लेकिन पेशी के कुछ मिनट के बाद ही वह वापस लौट गए। बताया गया है कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर तय की है। बताया गया है कि कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि आगामी तारीख को भी लालू प्रसाद के सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा, जहां कोर्ट में पेशी के बाद लालू प्रसाद वापस दिल्ली लौटने वाले थे। वहीं अब नई तारीख मिलने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि लालू प्रसाद अगले 1 सप्ताह तक पटना में रुक सकते हैं। और 30 तारीख को सीबीआई को डायरेक्शन हुआ है कि इस केस में गवाह प्रस्तुत करें। तबीयत को लेकर के क्या सर कुछ कहा? लालू जी ने कहा कि अस्वस्थ तो मैं हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, जब कभी कोर्ट को जरूरत होगी हम उपस्थित होंगे। सौदेह उपस्थित होना है 30 तारीख को? नहीं। अच्छा, स्पीडी ट्रायल में चलाने की मतलब? ये स्पीडी ट्रायल के लिए ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मंगल पांडे ने कहा है कि आम लोगों के सहयोग के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है। अलग अलग मंत्री आकर लोगों की फरियाद सुनते हैं। मंगल पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से भी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग के भी मामले सामने आए। कई रोगियों की मदद करने की जरूरत होती है, उसे लेकर के भी अस्पतालों में बातचीत की है। पार्टी की तरफ से आम लोगों को मदद करने के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के जो माननीय मंत्रीगण हैं, हम सब लोग इस सहयोग के कार्यक्रम में बैठते हैं और जिन लोगों को जिस प्रकार की समस्या होती है उसमें हम लोग उनकी मदद करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। जिस विभाग के मंत्री बैठे होते हैं, यदि उस विभाग से जुड़ा हुआ विषय होता है तो अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते हैं और प्रतिदिन ऐसा अलग अलग करके सभी मंत्रियों के बीच जिम्मेवारी बटी हुई है। और आज रामप्रीत पासवान जी और मैं बैठा हूँ। सामान्यतः मंगलवार को हम लोग दोनों लोगों से मिलते हैं और आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी, दोनों विभागों के मामले आए हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें रोगियों को मदद करने की ज़रूरत होती है, मरीजों को सहयोग की ज़रूरत होती है, तो संबंधित अस्पताल में बात करना, वहाँ चिकित्सकों से उनको सहयोग दिलाना, वो भी आज ऐसे मामले आए जिसमें हमने अस्पताल में बात करके निर्देश दिया। सरकारी होर्डिंग्स लगे हैं, आप देखेंगे 75% होर्डिंग्स पे तो इसी बात का अपील हमने लगाया हुआ है कि मास्क लगाइए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अखबारों में विज्ञापन देखिएगा तो विज्ञापन के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से इस बात का अपील कर रहे हैं कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना से हम सब लोगों को सावधान रहना है और बचाव के जितने भी उपाय करने हैं वो किया जाए। सबसे बड़ा उपाय टीका लेना है और टीका लेने के लिए भी हर तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तो एक विशेष अभियान कल से हम लोगों ने शुरू किया है, 22 नवंबर से घर घर दस्तक अभियान। और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो जो टीका एक्सप्रेस है उसके माध्यम से भी जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की टीम लगाई गई है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। और जिस तरीके से पल्स पोलियो अभियान घर घर चलता था और घर घर टीका दिया जाता था, उसी पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पे ये कोरोना के भी टीकाकरण अभियान का कार्यक्रम घर घर दस्तक का चल रहा है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव पर आक्रामक होते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहिए कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के अंदर था और सभी दलों ने सदन के दोनों सदन के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए और सभी लोगों ने शपथ लिया था। तो उस दिन लालू प्रसाद यादव ने राजद के लोगों को शपथ लेने से क्यों नहीं मना किया था? के मित्रों को कहना चाहता हूँ, लालू जी से बड़ी विनम्रता से आप लोगों को पूछना चाहिए
कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई थी उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के अंदर था और सभी दलों ने सदन के दोनों सदनों के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। सभी लोगों ने शपथ लिया था। तो उस दिन अपने राजद के लोगों को उन्होंने शपथ लेने से क्यों नहीं मना किया था? उस वक्त सरकार में उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया था? उस वक्त सरकार में जब वो थे, उनके सरकार के मंत्रियों ने इससे अलग जाके विचार क्यों नहीं व्यक्त किया था? उस वक्त तो सब लोग एक साथ थे। और जब ऐसे नेक विषय पर, नेक कार्य के लिए सब लोग एक साथ थे, तो मेरा और हमारी पार्टी का और हम सब लोगों का ये मानना है कि आज भी उस नेक कार्य के लिए राज्य के अंदर सभी दलों को, सभी लोगों को गांधी जी के विचार के अनुकूल नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए। जहरीली शराब से मौत हुई, उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि रिव्यू होना चाहिए शराबबंदी कानून की। तो आप देख ही रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठ के पूरा एक एक विषय का दिन भर समीक्षा हुआ और कहाँ कोई कमी या दिक्कत हो रही है, एक एक चीज पे चर्चा हुई और लगभग 7 घंटा बैठक चला। सारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारे वरीय अधिकारियों को बहुत स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सख्ती के साथ सारा निर्देश दिया और राज्य के अंदर शराबबंदी लागू है और यदि कोई गलत तरीके से व्यापार करता है तो वो पकड़ा जा रहा है। पीने वाले को पकड़ा जाए, लाने वाले को नहीं पकड़ा जा रहा। जो भी हर प्रकार बड़े बड़े माफिया भी पकड़े जा रहे हैं, जो बड़े कारोबारी हैं। हर प्रकार शराब बनाना, शराब पिलाना, शराब का भंडारण करना, शराब का व्यापार करना, ये सब गैर कानूनी है और उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगा जो इसका उल्लंघन करेंगे। औरंगाबाद में एक बार फिर से नक्सली ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। नक्सलियों ने बीती रात्रि औरंगाबाद में मदनपुर थाना के जुराही गांव में सिलेंडर बम लगाकर करोड़ों की लागत से बने उमगा पंचायत के सरकारी भवन को उड़ा दिया है। तो वहीं मोबाइल का टावर को भी जला दिया। नल जल योजना का बनी टंकी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना से आसपास के गाँव में दहशत का माहौल है। लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। बिहार में भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बने अफसर के खिलाफ निगरानी, विशेष निगरानी आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अब तक 1 दर्जन से अधिक प्रशासनिक अधिकारी के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसी कड़ी में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना के धनरुआ प्रखंड में पदस्थापित CDPO ज्योति कुमारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ज्योति कुमारी पर 2.5 से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना की अदालत के द्वारा जारी सर्च वारंट के बल पर RPS मोड़ रूपसपुर पटना स्थित उसके आवासीय परिसर में छापेमारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि CDPO के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां छात्र और छात्राओं से भरे एक ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसमें 3 छात्र सहित ऑटो चालक की मौत हो गई है। तो वहीं ऑटो में बैठे हुए 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं इस हादसे से आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हादसा खड़गपुर गंगटा मुख्य मार्ग के नजरी गाँव के समीप की है। गड़िया का टायर बार फटता में नीचे लगता था। हाँ रे कन्ने आदमी यार बैटरी के बाहर निकल तेल भर तेला भाई कर। अभी जस्ट नजरी के पास एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए टेम्पो और ट्रक। ड्राइवर नहीं कोई रहा, ड्राइवर नहीं कोई देखे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा शराबबंदी को खत्म करने के सवाल पर जदयू एमएल से पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि लालू प्रसाद की यह मानसिकता साफ दिखाता है कि किस तरीके से वह संपत्ति सृजन के बारे में सोच सकते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी का दिल्ली से पटना आगमन शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान को समाप्त किए जाने की बात कर अपनी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित किया है। सच यह है कि दिल्ली से पटना आगमन का कारण
कोई दलितों के सामाजिक हित के लिए नहीं, अति पिछड़ा के सशक्तिकरण के लिए नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि राजकोष का खजाना लूटने के आरोप में न्यायालय में पेशी है, तो स्वाभाविक है शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण अभियान जो नई पीढ़ी को विभिन्न रोगों से बचा सकता है, उनके परिवार का सामाजिक उन्नयन कर सकता है, जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं जिनका ऐसे व्यसन के चलते पारिवारिक जीवन भी कलुषित होता है, शरीर भी कलुषित होता है, तो इसके लिए बचाव के लिए नहीं बल्कि तथा कथित शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कारोबार में जो लोग शामिल हैं उनके प्रति जो सहयोग का रवैया है यह निश्चित रूप से एक सामाजिक महापाप है। इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? जब झारखंड के होटवार जेल से निकल करके आपको रिम्स में विशेष दर्जा प्राप्त करना था तो राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। छोड़िए दूसरे सीमावर्ती राज्यों को, झारखंड में आप लंबे समय तक प्रवास किए और झारखंड की सरकार में आपकी भागीदारी है, पिता पुत्र दोनों वहां राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं। आपने क्यों नहीं वहां की सरकार पर दबाव बनाया कि झारखंड की सरकार तो कम से कम इस दिशा में पहल करे? बिहार ने शराबबंदी किया है, जो सीमावर्ती इलाके हैं उस इलाके में अगर सहयोग करे तब समझ में आता कि शराबबंदी के प्रति आपका सही नजरिया है, वरना यह स्पष्ट हुआ है कि आपने यह कहा कि शराबबंदी समाप्त किया जाना चाहिए। झारखंड में सरकार में शामिल हैं, अपनी सुविधा के लिए राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया, लेकिन इस सामाजिक अभियान को बल देने के लिए वहां की सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला। बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें चरण का मतदान 24 नवंबर को होने वाला है। 8वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 24 नवंबर को अब मतदान किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग में मतदान को लेकर के सभी तैयारी पूरी कर दी है। आपको बता दें कि राज्य के 36 जिलों के 55 प्रखंड में 24 नवंबर को वोटिंग होनी है। पिछले कुछ चरण में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है, लिहाजा इस बार पहले से और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। बाढ़ प्रखंड में 8वें चरण का पंचायत चुनाव होना है, जिसे लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पंचायत चुनाव में चुनाव कराने के एक शख्स ऐसा भी पहुंचा जिसके हाथों में महावर और आंखों में काजल लगा हुआ है। अपनी पत्नी का नाम बार बार हाथों में देख रहा है। हाजीपुर के रहने वाले अविनाश शायद यही सोच रहा है कि अब पत्नी से मुलाकात चुनाव के बाद यानी 25 तारीख को ही संभव है, क्योंकि बाढ़ के 24 तारीख को ही मतदान है। क्या नाम हुआ आपका? अविकाश कुमार। अविकाश कुमार। अविनाश। अविकाश। अविकाश। तो आप शादी के मंडप में सीधे चुनाव में? विदाई के बाद यहाँ आए। विदाई के बाद यहाँ आए। कहाँ ड्यूटी करते हैं? पटना बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम। पटना बिहार पुलिस निर्माण भवन में। तो क्या हुआ, साहब लोग क्या बोले? वीडियो सबसे मिले, लेकिन बोले कि नाम नहीं कटेगा। इससे पहले भी डीएम ऑफिस में दिया गया था कागज, लेकिन नाम नहीं कटा। तो पत्नी से क्या बोल के आए हैं? तो ड्यूटी है तो आना ही, ड्यूटी तो आना है ना। एक तरफ पूर्ण शराबबंदी को लागू करने के लिए सरकार से लेकर उत्पाद विभाग, जिला पुलिस सख्त है, जिसे लेकर हर दिन छापेमारी अभियान जारी है। यहाँ तक कि कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन शराब के खेप, तस्कर और शराबी नहीं पकड़े जाते। तो वहीं दूसरे जिले में शराब पीने से मौत के बाद सरकार और भी सख्त हो गई है और अधिकारी को साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसके क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी वे अधिकारी पहले नपेंगे, जिसे लेकर औरंगाबाद जिले के उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस की टीम लगातार जांच अभियान चलाकर शराब व्यवसायी और शराबियों की कमर तोड़ने में लगी है। औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के खैरा थाना क्षेत्र के कड़ोही गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी हुई है। इस घटना में अशोक सिंह और इनके भाई राम इकबाल सिंह जख्मी हो गए। घटना के बाद से खैरा थाने की पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। और कहाँ क्या हुआ? सर हम आ रहे थे बोरिंग पर से आ रहे थे तो पीछे से मनोज सिंह ने गोली हमको मारे और बगल में सीरीन सिंह भी थे। एक बाद में सर हम हला किए, गोली लग गया। गोली लगला के बाद भी राम इकबाल सिंह भी आए और वो मेरा भतीजा भी है, वो आया। एक बाद हगामा हुआ, पीछे से लाठी लगने चले सर और लाठी से मार के देखे हाथ टूट गया है
कपार फट गया है, गोल लगल है सर। एक बार हारा हुआ, फिर पुलिस आया तो सर उठा के हम लोग को ले आए। मारपीट हुआ ऐसे ही सर, कोई मामला नहीं है। हम आ रहे थे बोरिंग पर से एकदम, अब बोरिंग पर से कि चलिए अब खाना खाएंगे। साथ में गोविंद सिंह भी थे, है ना, दोनों आ रहे थे। बस तब ने पिछड़िए से मार दिए हम, हालांकि सर गोली लग गया। तो पीछे से रंगबाल सिंह आया, एक बाद में उन्हें डंडा लाठी चलाने लगे, मार दिए। यहाँ पर हाथ टूट गया सर, फिर कपार पर मार दिए। फिर हला गुला हुआ सर, पुलिस आया, उनको लेके फिर गया। उसमें बहुत लोग हैं, श्री सिंह हैं, सरोज सिंह हैं, मनोज सिंह हैं, मनोज सिंह के बेटा हैं, बहुत लोग हैं सर उसमें। सीताराम सिंह भी हैं इसमें। कहाँ का मामला है? मामला कलुखरी के मामला है सर। हो जाए पीपर का पेड़ है ना, दूरा से ही करे। और लेडीज लोग भी जब गिरने पर हम लोग को घींच तीर बहुत किए हैं। एवं बजरंग बली के माला था, वो घींच तोड़ लिए हैं। भाजी की सिकरी था, बहुत घींच के तोड़ के। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। बड़ी खबर पटना के सीबीआई कोर्ट से सामने आई है, जहां बांका कोषागार से 46 लाख के अवैध निकासी के मामले में आरोपी बने लालू प्रसाद यादव पटना के सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश हुए, लेकिन पेशी के कुछ मिनट के बाद ही वह वापस लौट गए। बताया गया है कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर तय की है। बताया गया है कि कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि आगामी तारीख को भी लालू प्रसाद के सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा, जहां कोर्ट में पेशी के बाद लालू प्रसाद वापस दिल्ली लौटने वाले थे। वहीं अब नई तारीख मिलने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि लालू प्रसाद अगले एक सप्ताह तक पटना में रुक सकते हैं। और 30 तारीख को सीबीआई को डायरेक्शन हुआ है कि इस केस में गवाह प्रस्तुत करें। तबीयत को लेकर के क्या सर कुछ कहा? लालू जी ने कहा कि अस्वस्थ तो मैं हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, जब कभी कोर्ट को जरूरत होगी हम उपस्थित होंगे। सौदेह उपस्थित होना है 30 तारीख को? नहीं। अच्छा, स्पीडी ट्रायल में चलाने की मतलब? ये स्पीडी ट्रायल के लिए ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मंगल पांडे ने कहा है कि आम लोगों के सहयोग के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है। अलग अलग मंत्री आकर लोगों की फरियाद सुनते हैं। मंगल पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से भी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग के भी मामले सामने आए। कई रोगियों की मदद करने की जरूरत होती है, उसे लेकर के भी अस्पतालों में बातचीत की है। पार्टी की तरफ से आम लोगों को मदद करने के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के जो माननीय मंत्रीगण हैं, हम सब लोग इस सहयोग के कार्यक्रम में बैठते हैं और जिन लोगों को जिस प्रकार की समस्या होती है उसमें हम लोग उनकी मदद करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। जिस विभाग के मंत्री बैठे होते हैं, यदि उस विभाग से जुड़ा हुआ विषय होता है तो अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते हैं और प्रतिदिन ऐसा अलग अलग करके सभी मंत्रियों के बीच जिम्मेवारी बटी हुई है। और आज रामप्रीत पासवान जी और मैं बैठा हूँ। सामान्यतः मंगलवार को हम लोग दोनों लोगों से मिलते हैं और आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी, दोनों विभागों के मामले आए हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें रोगियों को मदद करने की ज़रूरत होती है, मरीजों को सहयोग की ज़रूरत होती है, तो संबंधित अस्पताल में बात करना, वहाँ चिकित्सकों से उनको सहयोग दिलाना, वो भी आज ऐसे मामले आए जिसमें हमने अस्पताल में बात करके निर्देश दिया। सरकारी होर्डिंग्स लगे हैं, आप देखेंगे 75% होर्डिंग्स पे तो इसी बात का अपील हमने लगाया हुआ है कि मास्क लगाइए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अखबारों में विज्ञापन देखिएगा तो विज्ञापन के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से इस बात का अपील कर रहे हैं कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना से हम सब लोगों को सावधान रहना है और बचाव के जितने भी उपाय करने हैं वो किया जाए। सबसे बड़ा उपाय टीका लेना है और टीका लेने के लिए भी हर तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तो एक विशेष अभियान कल से हम लोगों ने शुरू किया है, 22 नवंबर से घर घर दस्तक अभियान, और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो जो टीका एक्सप्रेस है उसके माध्यम से भी जा रहे हैं। मोटरसाइकिल
की टीम लगाई गई है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। और जिस तरीके से पल्स पोलियो अभियान घर घर चलता था और घर घर टीका दिया जाता था, उसी पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पे ये कोरोना के भी टीकाकरण अभियान का कार्यक्रम घर घर दस्तक का चल रहा है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव पर आक्रामक होते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहिए कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के अंदर था और सभी दलों ने दोनों सदन के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए और सभी लोगों ने शपथ लिया था। तो उस दिन लालू प्रसाद यादव ने राजद के लोगों को शपथ लेने से क्यों नहीं मना किया था? के मित्रों को कहना चाहता हूं, लालू जी से बड़ी विनम्रता से आप लोगों को पूछना चाहिए कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई थी उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के अंदर था और सभी दलों ने सदन के दोनों सदनों के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। सभी लोगों ने शपथ लिया था। तो उस दिन अपने राजद के लोगों को उन्होंने शपथ लेने से क्यों नहीं मना किया था? उस वक्त सरकार में उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया था? उस वक्त सरकार में जब वो थे, उनके सरकार के मंत्रियों ने इससे अलग जाके विचार क्यों नहीं व्यक्त किया था? उस वक्त तो सब लोग एक साथ थे। और जब ऐसे नेक विषय पर नेक कार्य के लिए सब लोग एक साथ थे, तो मेरा और हमारी पार्टी का और हम सब लोगों का ये मानना है कि आज भी उस नेक कार्य के लिए राज्य के अंदर सभी दलों को, सभी लोगों को गांधी जी के विचार के अनुकूल नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार को सहयोग करना। जहरीली शराब से मौत हुई उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि रिव्यू होना चाहिए शराबबंदी कानून की। तो आप देख ही रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठ के पूरा एक एक विषय का दिन भर समीक्षा हुआ और कहाँ कोई कमी या दिक्कत हो रही है, एक एक चीज पे चर्चा हुई और लगभग 7 घंटा बैठक चला। सारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारे वरीय अधिकारियों को बहुत स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सख्ती के साथ सारा निर्देश दिया और राज्य के अंदर शराबबंदी लागू है और यदि कोई गलत तरीके से व्यापार करता है तो वो पकड़ा जा रहा है। पीने वाले को पकड़ा जाए, लाने वाले को नहीं पकड़ा जा रहा। जो भी हर प्रकार बड़े बड़े माफिया भी पकड़े जा रहे हैं जो बड़े कारोबारी हैं। हर प्रकार शराब बनाना, शराब पिलाना, शराब का भंडारण करना, शराब का व्यापार करना, ये सब गैर कानूनी है और उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगा जो इसका उल्लंघन करेंगे। औरंगाबाद में एक बार फिर से नक्सली ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। नक्सलियों ने बीती रात्रि औरंगाबाद में मदनपुर थाना के जुराही गांव में सिलेंडर बम लगाकर करोड़ों की लागत से बनी उमगा पंचायत के सरकारी भवन को उड़ा दिया है। तो वहीं मोबाइल का टावर को भी जला दिया। नल जल योजना का बनी टंकी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। बिहार में भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बने अफसर के खिलाफ निगरानी, विशेष निगरानी आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अब तक 1 दर्जन से अधिक प्रशासनिक अधिकारी के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसी कड़ी में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना के धनरुआ प्रखंड में पदस्थापित सीडीपीओ ज्योति कुमारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ज्योति कुमारी पर 2.5 से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना की अदालत के द्वारा जारी सर्च वारंट के बल पर आरपीएस मोड़ रूपसपुर पटना स्थित उसके आवासीय परिसर में छापेमारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि सीडीपीओ के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां छात्र और छात्राओं से भरे एक ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसमें 3 छात्र सहित ऑटो चालक की मौत हो गई है। तो वहीं ऑटो में बैठे हुए 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं इस हादसे से आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हादसा खड़गपुर गंगटा मुख्य मार्ग के नजरी गांव के समीप की है। इन्हें गड़िया का टायर बार फटता में नीचे लगता था। हाँ कन्ने आदमी यार बैटरी के बाहर निकल कर अभी जस्ट नजरी के पास एक्सीडेंट हुआ है।
ये देखिए टेम्पू और ट्रक। ड्राइवर नहीं है कोई ड्राइवर नहीं है कोई ट्रक के भाजपा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा शराबबंदी को खत्म करने के सवाल पर जदयू एमएल से पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि लालू प्रसाद की यह मानसिकता साफ दिखाता है कि किस तरीके से वह संपत्ति सृजन के बारे में सोच सकते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी का दिल्ली से पटना आगमन शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान को समाप्त किए जाने की बात कर अपनी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित किया है। सच यह है कि दिल्ली से पटना आगमन का कारण कोई दलितों के सामाजिक हित के लिए नहीं, अति पिछड़ा के सशक्तिकरण के लिए नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि राजकोष का खजाना लूटने के आरोप में न्यायालय में पेशी है। तो स्वाभाविक है शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण अभियान जो नई पीढ़ी को विभिन्न रोगों से बचा सकता है, उनके परिवार का सामाजिक उन्नयन कर सकता है, जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं जिनका ऐसे व्यसन के चलते पारिवारिक जीवन भी कलुषित होता है, शरीर भी कलुषित होता है, तो इसके लिए बचाव के लिए नहीं बल्कि तथा कथित शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कारोबार में जो लोग शामिल हैं उनके प्रति जो सहयोग का रवैया है यह निश्चित रूप से एक सामाजिक महापाप है। इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? जब झारखंड के होटवार जेल से निकल करके आपको रिम्स में विशेष दर्जा प्राप्त करना था तो राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। छोड़िए दूसरे सीमावर्ती राज्यों को, झारखंड में आप लंबे समय तक प्रवास किए और झारखंड की सरकार में आपकी भागीदारी है, पिता पुत्र दोनों वहां राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं। आपने क्यों नहीं वहां की सरकार पर दबाव बनाया कि झारखंड की सरकार तो कम से कम इस दिशा में पहल करे। बिहार ने शराबबंदी किया है, जो सीमावर्ती इलाके हैं उस इलाके में अगर सहयोग करे तब समझ में आता कि शराबबंदी के प्रति आपका सही नजरिया है। वरना यह स्पष्ट हुआ है कि आपने यह कहा कि शराबबंदी समाप्त किया जाना चाहिए। झारखंड में सरकार में शामिल हैं, अपनी सुविधा के लिए राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया, लेकिन इस सामाजिक अभियान को बल देने के लिए वहां की सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला। बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें चरण का मतदान 24 नवंबर को होने वाला है। 8वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 24 नवंबर को अब मतदान किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग में मतदान को लेकर के सभी तैयारी पूरी कर दी है। आपको बता दें कि राज्य के 36 जिलों के 55 प्रखंड में 24 नवंबर को वोटिंग होनी है। पिछले कुछ चरण में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है, लिहाजा इस बार पहले से और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। बाढ़ प्रखंड में 8वें चरण का पंचायत चुनाव होना है, जिसे लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पंचायत चुनाव में चुनाव कराने के एक शख्स ऐसा भी पहुंचा जिसके हाथों में महावर और आंखों में काजल लगा हुआ है। अपनी पत्नी का नाम बार बार हाथों में देख रहा है। हाजीपुर के रहने वाले अविनाश शायद यही सोच रहा है कि अब पत्नी से मुलाकात चुनाव के बाद यानी 25 तारीख को ही संभव है, क्योंकि बाढ़ के 24 तारीख को ही मतदान है। क्या नाम हुआ आपका? अविकाश कुमार। अविकाश कुमार। अविनाश। अविकाश। अविकाश। तो आप शादी के मंडप में सीधे चुनाव में? विदाई के बाद यहाँ आए। विदाई के बाद यहाँ आए। कहाँ ड्यूटी करते हैं? पटना बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम। पटना बिहार पुलिस निर्माण भवन में। तो क्या हुआ, साहब लोग क्या बोले? वीडियो साहब से मिले, लेकिन बोले कि नाम नहीं कटेगा। इससे पहले भी डीएम ऑफिस में दिया गया था कागज, लेकिन नाम नहीं कटा। तो पत्नी से क्या बोल के आए हैं? तो ड्यूटी है तो आना ही। ड्यूटी तो आना है ना।
एक तरफ पूर्ण शराबबंदी को लागू करने के लिए सरकार से लेकर उत्पाद विभाग, जिला पुलिस सख्त है, जिसे लेकर हर दिन छापेमारी अभियान जारी है। यहां तक कि कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन शराब के खेप, तस्कर और शराबी नहीं पकड़े जाते। तो वहीं दूसरे जिले में शराब पीने से मौत के बाद सरकार और भी सख्त हो गई है और अधिकारी को साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसके क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी वे अधिकारी पहले नपेंगे। जिसे लेकर औरंगाबाद जिले के उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस की टीम लगातार जांच अभियान चलाकर शराब व्यवसायी और शराबियों की कमर तोड़ने में लगी है। औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के खैरा थाना क्षेत्र के करोही गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी हुई है। इस घटना में अशोक सिंह और इनके भाई राम इकबाल सिंह जख्मी हो गए। घटना के बाद से खैरा थाने की पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। और कहाँ क्या हुआ? सर हम आ रहे थे बोरिंग पर से आ रहे थे तो पीछे से मनोज सिंह ने गोली हमको मारे और बगल में सीरीन सिंह भी थे। एक बाद में सर हम हला किए, गोली लग गया तो गोली लगला के बाद भी राम इकबाल सिंह भी आए और वो मेरा भतीजा भी है वो आया। एक बाद हगामा हुआ, पीछे से लाठी लगने चले सर और लाठी से मार के देखिए हाथ टूट गया है, कपार फट गया है, गोल लगल है सर। एक बाद हाला हुआ, फिर पुलिस आया तो सर उठा के हम लोग ले आया। कहाँ मारपीट हुआ? ऐसे ही सर कोई मामला नहीं है। हम आ रहे थे बोरिंग पर से एकदम, अब बोरिंग पर से आप चलिए अब खाना खाएंगे। साथ में गोविंद सिंह भी थे, है ना, दोनों आ रहे थे। बस टप ने पिछड़िए से मार दिए हम। हालांकि सर गोली लग गया तो पीछे से राम इकबाल सिंह आया। एक बाद में उनसे डंडा लाठी चलाने लगे, मार दिए, यहाँ पर हाथ टूट गया सर, फिर कपार पर मार दिए, फिर हाला गुला हुआ सर। पुलिस आया उनको लेके फिर गया। उसमें बहुत लोग हैं, श्री सिंह हैं, सरोज सिंह हैं, मनोज सिंह के बेटा हैं, बहुत लोग हैं सर। उसमें सीताराम सिंह भी हैं इसमें। कहाँ का मामला है? मामला कलोखरी के मामला है सर। वो जब पीपर का पेड़ है ना, पूरा सही करे और लेडीज लोग को भी जब गिरने पर हम लोग को घींच पीट बहुत किए हैं। एवं बजरंग बली के माला था वो घींच तोड़ लिए हैं। भाजी की सिकरी था वो घींच के तोड़